हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ। तो जो ऑफिशियल हेड है स्टेट का इंडिया में वो कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बनाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कुछ लोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है इसमें इंक्लूड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो पार्ट 5 जो है भारत का संविधान उसमें दिया गया है पूरी डिटेल यूनियन एग्जीक्यूटिव की। तो ये आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है और 78 पर ख़त्म होता है। ठीक है, ये पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और जो हेड ऑफ द स्टेट है, हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की का, वो कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद हम कुछ पावर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। देखिए, एग्जीक्यूटिव की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी एक्शन जो है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ऑफिस के रिलेटेड, मतलब हम गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी होगा, जो भी इंडियन गवर्नमेंट लेती है वो उसके नाम का लिया जाएगा। ठीक है। तो ये बना भी सकता है रूल, सिंप्लीफाई भी कर सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और डिटरमाइन कर सकता है इसका रिम्यूनरेशन। और कौन कौन से लोग ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? एक तो पहला नंबर CAG, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके बाद चेयरमैन और मेंबर्स UPSC के, स्टेट के गवर्नर्स, फिनांस कमीशन जो है उसका चेयरमैन और मेंबर्स। और ये यूनियन गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन भी ले सकता है, बोल सकता है उनको भाई मेरे को प्रोवाइड करो। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, तो ये सम्मन भी कर सकता है और प्रोरोग भी कर सकता है पार्लियामेंट को और डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सम्मन कर सकता है जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की, चाहे वो लोकसभा है राज्यसभा, दोनों की, अगर लगता है किसी बिल पर डेडलॉक है या किसी इशू पर। तो ये एड्रेस करता है इंडियन पार्लियामेंट को जब फर्स्ट सेशन शुरू होता है हर जनरल इलेक्शन के बाद। ये अपॉइंट करता है स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद ये 12 मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। ये नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स लोकसभा के, कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ये कंसल्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मतलब कंसल्ट करता है किस क्वेश्चन पे? जो रिलेटेड हो डिसक्वालिफिकेशन इसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। उसके बाद ये रिकमेंड करता है या परमिट करता है इंट्रोडक्शन कुछ बिल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डिनेंसेस होता है। ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट ले डाउन करता है किसकी? पार्लियामेंट में। कैग की रिपोर्ट होती है जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, UPSC की और फाइनेंस कमीशन की। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट की, तो देखिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो यूनियन का बजट होता है ये भी पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में कौन इंट्रोड्यूस करता है? ये भी प्रेसिडेंट जो है हमारे वही इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट की ज़रूरी है उसमें। अगर हम बात करें कंटिजेंसी फंड जो है इंडिया का, वो भी किसके अंडर है? प्रेसिडेंट के अंडर। तो ये फाइनेंस कमीशन जो है ये कंस्टिट्यूट करता है हर 5 साल के बाद। कौन? प्रेसिडेंट। तो आगे हम बात करेंगे एमरजेंसी पावर्स के बारे में प्रेसिडेंट की। तो देखिए 3 टाइप ऑफ एमरजेंसीज भारत के संविधान में दी गई हैं। तो पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 से शुरू होती है। उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल, जिसको आर्टिकल 356 और 365 के अंडर डील किया जाता है। और उसके बाद है फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो 360 के अंडर आती है। ठीक है।